हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड लिमिटेड के बारे में। तो इस पर मेरा ये सेकंड टाइम वीडियो हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बताया है और इसमें कंप्लीटली सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और फिलहाल ये वीडियो के अंदर हम जस्ट इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और इसका फ्यूचरली क्या टारगेट हो सकते हैं, आगे कंपनी कहाँ तक जा सकती है, इसका शेयर कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो फिलहाल ये कंपनी के बारे में देखो, ये मार्केट कैपिटल 912 करोड़ का मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। तो काफ़ी इसका मार्केट कैपिटल भी अच्छा है, लेकिन इसका स्टॉक का प्राइस देखो काफ़ी सस्ता हमको देखने मिल रहा है। 8 रुपये के आसपास ये आपको शेयर मिल जाएगा। इसने हाई मारा था 20 रुपये का और इसने लो मारा है 5.36 का। ये बीएससी का स्टॉक होने की वजह से मेजॉरिटी लोगों के पास ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बीएससी के काफ़ी स्टॉक भी अच्छे ही होते हैं और इसका पी काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू इसका काफ़ी कम नज़र आ रहा है, 1.96 का आ रहा है, ठीक है। आरओई रिटर्न्स भी काफ़ी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी कम है, 4.25% का है, ठीक है। और फेस वैल्यू काफ़ी इसका सस्ता है, ठीक है। 1 रुपये का फेस वैल्यू है इसका। अगर हम इसके 1 साल के चार्ट्स देखेंगे तो देखो 1 साल से ये काफ़ी ये गिरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो 6 रुपये से ये बढ़ा भी था, फिर से ये 6 रुपये के आसपास भी आया था, मतलब ऊपर जाके नीचे आया हुआ है। और 3 साल के अगर इसके चार्ट्स देखेंगे तो देखो 3 साल में भी काफ़ी ये अप साइड आ गया था ये, ठीक है। तो 3 साल के भी रिटर्न्स इसने अच्छे ही दिए हैं। और 5 साल में भी अगर देखेंगे तो देखो 5 साल में भी ये काफ़ी अच्छा ये रिटर्न्स देते हुए हमको नज़र आया है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो करेक्शन मोड में हमको देखने मिल रहा है। यहाँ से लगभग 31 दिसंबर के बाद ये काफ़ी डाउनसाइड इसने दिखाया है, ठीक है। अगर हम इसके 10 साल के चार्ट की बात करेंगे तो देखो 10 साल में भी इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स तो हमको देते हुए नज़र आया है, ठीक है। तो 1 रुपये का एक टाइम पे शेयर था ये और उससे 20 रुपया होना, मतलब 20 गुना होना ये होता है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए थे, लेकिन फ़िलहाल फिर से डाउन आया है। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो 4 रुपये 4.5 रुपये से स्टार्ट किया था इसने जस्ट 2005 में। तो देखो वहाँ से इतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से फिर से गिरा भी था और फिर से ये अच्छा खासा मोमेंट हमको देते हुए नज़र आया। और प्रॉज में कुछ नहीं है पॉजिटिव, मेजॉरिटी चीज़ें नेगेटिव है इसमें। इसका जो बुक वैल्यू है थोड़ा महंगा है यहाँ पर बता रहा है। और ये कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट बट नॉट पेइंग डिविडेंड, ये एक चीज़ नेगेटिव है। और मतलब कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती ये बता रहे हैं। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न है ऑन इक्विटी, ये एक चीज़ ख़राब है इसमें 3 साल के हिसाब से। और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम भी है, ये एक चीज़ नेगेटिव है। मतलब देखो मेन चीज़ें है कि इनका सेल से कितना बिजनेस होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कभी भी। और डेटर्स डे इंक्रीज़ बता रहा है, तो डेटर्स थोड़े से और लंबा जा रहे पेमेंट के लिए, तो डेटर्स डेज बढ़ते जा रहे, ये भी चीज़ नेगेटिव होती है। और अभी हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स मैंने एक्सेल में ले चुका हूँ। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या चेंजेस आए सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सेल में आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके जो सेल्स है कंटिन्यूसली कैसे बढ़ रहे थे, कभी कम हो रहे थे। तो देखो जून 2019 में इसके 220 करोड़ का सेल था, फिर कम हो गया, फिर से बढ़ गया और फिर से कम हुआ, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, ऐसा यहाँ पर आपको इसका सेल्स नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी के जून के क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स आप देख लो 179 करोड़ हुए हैं। लेकिन फिर भी मार्च क्वार्टर से ये थोड़ा सा 10% से बढ़ा है, 10-11% से ये सेल्स बढ़ा है, ये चीज़ थोड़ी अच्छी है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले थोड़े बढ़े हैं। लेकिन देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है। और पहले 0% का यहाँ पर कंपनी को मार्जिन मिल रहा था, यहाँ पर 1% का मार्जिन मिल रहा है, काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंपनी कमा रही है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लो अदर इनकम है, जो अदर इनकम काफ़ी कम हो गया है। तो अदर इनकम पे कोई ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और इस वजह से देखो फिर भी, और टैक्स वगैरह सारी चीज़ें कटने के बाद यहाँ पर कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी को
29% का हो रहा है, यानी 29 लाख का ही प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है। ये काफ़ी कम है और लेकिन फिर भी प्रॉफिट बढ़ा है यहाँ पर हमको ये नज़र आ रहा है। तो कंपनी देखो सेल्स अच्छा कर रही है, इतने करोड़ों में सेल्स कर रही है, 179 करोड़ मतलब कोई कम नहीं होता है। लेकिन कंपनी बचा क्या रही है, उसमें से सारा का सारा एक्सपेंसेस में जा रहा है चीज़ें। तो कंपनी ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बचा रही, ये हमको नज़र आ रहा है। लेकिन कंपनी स्टार्टिंग में भी उसी तरीके के प्रॉफिट करती आई है, ठीक है। और अभी अगर हम इसके ईयरली देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो ईयरली किस तरीके के इसके प्रॉफिट एंड लॉस है ये हम देखते हैं। और ईयरली वाइज अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमको, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2008 से लेके 2022 तक इसके प्रॉफिट एंड लॉस देख लो और सेल्स देख लो। तो सेल्स देखो कंपनी 19 करोड़ से सेल्स करती आई है और एक टाइम पे इसका 1400 करोड़ तक का सेल पहुंच गया था। फिर उसके बाद थोड़ी गिरावट हमको देखने मिली, लेकिन मार्च 2021 में भी अच्छे सेल्स किए थे कंपनी ने और फिलहाल अभी कम किए। लेकिन फ़िलहाल जो TTM चल रहा है इसका अच्छा चल रहा है, जो लेटेस्ट अभी का इसका सेल चल रहा है, ठीक है। और लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले ज़्यादा ही है और इस वजह से देखो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, यानी प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आएगा 3 करोड़ से 5 करोड़। लेकिन काफ़ी ये कम ही है प्रॉफिट, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगा। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट हो रहा है। पहले कंपनी ने देखो 100 करोड़ का प्रॉफिट कर लेती थी, लेकिन अभी काफ़ी कम कर रही है कंपनी, 8 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 1 करोड़। अभी फ़िलहाल 1 ही करोड़ का कंपनी प्रॉफिट में है। और यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर इतने साल में जस्ट 2 बार ही कंपनी ने अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट किया हुआ हमको नज़र आ रहा है। पहले 2017 और 19-20 ये थोड़े ईयर, लेकिन पहले से काफ़ी ये लॉस ही करते हुए कंपनी आई है, ठीक है। और इस वजह से देखो, और मेन तो चीज़ें ये है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कमानी चाहिए। तो अदर इनकम भी है कंपनी का, इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है। तो अदर इनकम का भी इसमें हाथ है, ठीक है। अगर अदर इनकम भी हट जाएगा तो प्रॉफिट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे 106 करोड़ का कंपनी को अदर इनकम हुआ था, इस वजह से कंपनी को प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको 101 करोड़ का नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 7 करोड़ का प्रॉफिट था, ये सारे खर्चे निकलने के बाद 1 करोड़ बच जाता है। तो ये अदर इनकम का ही कमाल है, बाकी कंपनी का खुद के सेल में से ज़्यादा कुछ बचा नहीं पा रही है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में कंपनी का यहाँ पर आप देख सकते हो, कंपनी के पास जो रिजर्व में है ऑलरेडी माइनस में चल रहा है रिजर्व, और फिलहाल अभी पॉजिटिव हो गया है। तो ये चीज़ अच्छी है फ़िलहाल तो कंपनी के लिए। और लेकिन बोरोविंग बढ़ गई है, कंपनी ने कर्जा बढ़ा लिया है। 18 करोड़ का एक टाइम पे कर्जा था 2021 में, अभी 74 करोड़ का कर्जा है। तो कर्जा बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट बढ़ जाता है और खर्चे बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ये चीज़ नेगेटिव है, इसलिए मैंने इसको रेड करके रखा है। 311% से इसके लोन बढ़ गया है, ठीक है। और 370% से फ़िलहाल तो रिज़र्व यहाँ पर बढ़ चुका है, ये चीज़ अच्छी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ, 10 साल में सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, 5 साल में भी सेल्स अच्छा ही हुआ है, 50% सा सेल्स चला है अगर 10 साल की बात करेंगे। और 5 साल की बात करेंगे तो 17% से सेल बढ़ा है। 3 साल में माइनस में है और TTM में भी माइनस में ही है सेल्स। और अगर यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 10 साल में 9% का प्रॉफिट ग्रोथ है और 5 साल में, और 3 साल और TTM में पूरा नेगेटिव चीज़ है। अगर ये स्टॉक में अगर आप 10 साल से इन्वेस्टेड रहते तो आपका रिटर्न कितना मिलता है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टर रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, उनको ना बिज़नेस से कुछ लेना है ना किसी चीज़ से लेना नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते और 10 साल अपने पैसा लगा के रखते
तो आपको यहाँ पर सालाना 21% रिटर्न के हिसाब से आपके पैसे बन जाते 6,72,000 बन जाते 6,72,000 आपका रिटर्न यहाँ पर आपको मिल जाता, यानी आपका पैसा इतना बन जाता। अगर 5 साल इन्वेस्ट करते तो 5 साल में यहाँ पर कम रिटर्न आते, आपको 1,33,000 ही बन जाते इसके 6% के हिसाब से। अगर 3 साल इसमें इन्वेस्ट करके रखते तो 3 साल में देखो 23% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलते, 1,86,000 का आपको रिटर्न मिल जाता। और 1 ईयर की बात करेंगे तो देखो 32% के रिटर्न मिल जाते, यानी आपको 32,000 का रिटर्न मिल जाता। ठीक है, मतलब 1,32,000 आपका पैसा हो जाता। तो फिलहाल यहाँ पर जो डेटा है आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो और आपको स्क्रीनर पे यही सेम डेटा आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ से मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर ये कैलकुलेशन है जो कैलकुलेशन वहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो कम्प्लीटली यहाँ पर 5 साल 10 साल सभी कैलकुलेट करके वहाँ पर मैंने डेटा लिया है आपके लिए, जिससे आपको और भी इजीली समझ पाए कि आपको रिटर्न्स कितने मिल जाते। ठीक है, और ये कंपनी में देखो करंट जो प्राइस अभी चल रहा है 8 रुपये 5 पैसे का चल रहा है। इसने हाई 20 का मारा था और लो इसने 5.36 का मारा था, 5.36। तो फिलहाल ये देखो इसके हाई से अभी भी 60% डाउन पे आपको मिल रहा है। ये प्राइस जो है अभी भी 60% डाउन पे है, लेकिन इसने अभी तक लो से इतना रिकवर कर चुका है, ये 50% रिकवर हो चुका है। समझ लो ये जो रिकवरी इसकी हुई है काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए तो ये शेयर देखो अभी भी मैं इसमें बाइंग तो नहीं कर रहा, लेकिन इसको मैंने लॉन्ग टर्म से होल्ड करके रखा है, क्योंकि इसने 10 साल में रिटर्न्स अच्छे ही दिए और इस वजह से। और फिलहाल मेरा 77% का रिटर्न तो चल ही रहा है। ठीक है, तो अभी भी मैं इसमें प्रॉफिट में ही हूँ और फिलहाल मैं इसको थोड़ा और लॉन्ग होल्ड करके और अच्छे रिटर्न्स लेके मैं इसमें से निकल जाऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे जस्ट इतना ही बताना है। देखो ये शेयर के बारे में जो भी मैंने बताया है, जो भी यहाँ पर डेटा शो कर रहा है उस हिसाब से मैंने बताया, तो इस पर मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं होगा कि बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन वीडियो है और ये शेयर में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, इस वजह से कंपनी के बारे में और शेयर के बारे में बात करता हूँ। और मेरे चैनल पर आपको मेरे ही शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे। अगर कोई अदर शेयर मिलेगा तो रिक्वेस्टेड वीडियो होगा, जो आप ही लोगों में से किसी व्यूअर ने मुझे बनाने बोला तो उनको उसके बारे में भी रिव्यू दिया है। नहीं तो मेजॉरिटी स्टॉक मेरा ही है, 99% पूरा मेरे ही स्टॉक यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक है, जिसने मुझे अच्छे प्रॉफिट भी दिए हैं। उसको प्रॉफिट बुक करने के बाद भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। तो और मेजॉरिटी देखो बीएससी के स्टॉक भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हैं, तो ये बीएससी का ही स्टॉक है और अच्छे रिटर्न तो दे रहा है फ़िलहाल। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में पड़े उसके भी मैंने वीडियोस बनाए हुए चैनल पे मेरे है अभी भी। ठीक है, और जिसके जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन देते जाता हूँ, तो आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हो। और करंटली आपके अगर कोई शेयर्स है तो उसके बारे में भी यहाँ पर मैं बताते ही रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है ये और इन्फॉर्मेशन इसकी अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करो, क्योंकि कंजूसी करके तो पैसा नहीं बनता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।